भारतीय बॉलरों ने फतह जनूबी अफ्रीका के जबड़ों से छीन ली। वर्ल्ड टी20 फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। चोकर्स सेमीफाइनल की बजाय फाइनल में चूक गए। क्विंटन डी कॉक, स्टब्स और हाइनरिच क्लासन की तूफानी इनिंग्स के बाद भारतीय बॉलरों ने जनूबी अफ्रीका को काबू कर लिया। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका को 30 गेंदों पर सिर्फ 30 रन ही चाहिए थे। इस मौके पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर इन फॉर्म बल्लेबाज हाइनरिच क्लासन विकेटों के पीछे कैच आउट हो गए। बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदों पर बाकी बल्लेबाजों के हाथ बंद रह गए। बुमराह ने एक बार फिर खुद को वर्ल्ड क्लास बॉलर साबित कर दिया। आखिरी ओवर में मिलर ने ऊंचा शॉट खेला, मगर सूर्या कुमार यादव ने यकीनी छक्के को कैच में बदलकर मैच अपने बस में कर लिया। विराट कोहली बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी साबित हुए। सारे टूर्नामेंट में फेल होने के बाद फाइनल में अपना रंग जमा दिया। 49 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 76 रन जड़े। अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 47 रन बनाकर खूब साथ निभाया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर स्टेडियम में मौजूद भारतीय तमाशाइयों का जश्न। भारत में भी शायकीन क्रिकेट खुशी से झूम उठे। दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन को एक बार पूर्ण फाइनल देखने को मिला। दोनों टीमों ने तगड़ा मुकाबला किया। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर शोबे में जोड़ का मुकाबला हुआ। शायकीन को भरपूर तफरीह मिली। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा कि ये भारत के लिए उनका आखिरी टी20 था। इसमें कोई शक नहीं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। वक्त आ गया है कि नई नस्ल के लिए जगह छोड़ी जाए। उम्मीद है कि कुछ अच्छे प्लेयर्स टीम को आगे लेकर जाएंगे। कोहली ने 125 टी20 मैचों में 117 इनिंग्स खेली, 4188 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 38 निस्फ सेंचुरियां बनाई। सबसे ज्यादा स्कोर 122 रन नॉट आउट रहा। कोहली ने टी20 करियर में 124 छक्के लगाए। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात पर लगाए इल्जामात को नजरअंदाज करके वोटर्स के हकूक के मामले में अंधी नहीं हो सकती। आइन सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इजाफी नोट। कहा कि बादियों नजर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह गलत हुई। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। जस्टिस सदर ने इजाफी नोट में मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुतमईन करना है कि सियासी जमात किस जवाब पर इंतखाबी अमल से बाहर हुई। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करने में नाकाम रहा तो उसकी आईनी जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का उन्होंने नहीं कहा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। तौहीन अदालत के मामले पर उनका मौक़िफ़ उनके अदालती फैसलों से वाज़ेह है। जो इंटेंसिटी आई है दहशतगर्दी के वाक़यात में पिछले 4-5-6 महीने में, बल्कि 1 साल के अंदर, उससे ये ज़रूरी था कि हम भी अपनी नई सफ़ाराई करते और हम अपनी जो लाइंस हैं वो रीड्रॉ करते जो है इस फाइट के लिए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अफगान हुकूमत से ताउन की उम्मीद थी, लेकिन वो अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों को मगरबी सरहद भेजने के लिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की, लेकिन खदशा था कि वो वहां से भी वापस आ सकते थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने के लिए चीन का कोई दबाव नहीं है। पिछली हुकूमत ने 4 से 5 हज़ार लोग अफगानिस्तान से बुलाकर बसाए। उन आने वालों के घर अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों के लिए ठिकाने बन गए। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई से कोई खतरा नहीं होगा। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं समझते कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदा लेंगे।
ये जो अंदाज है ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जब फैसले होंगे तो फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं अपने मुस्तक़बिल के बारे में, बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं। कोई हमारी ना आंखें खुली हैं ना हमारे दिल की आंखें खुली हैं, और खुदा जाने इसको हम हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वजीर दिफा के बयान का अंदाज पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं। जहां ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा। ऐसे फैसलों से फिर खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं बचेगा। न हमारी आंखें खुली हैं, ना ही हमारे दिल की आंखें खुली हैं। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन चलेगी। माल रोड पर कुदरती मनाजिर में हाइल बुलंद इमारतें खत्म की जाएंगी। मरी के मशहूर GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल होंगे। कदीमी इमारतों पर यकसा सूरत और कलर स्कीम नाफिज की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। इजलास को बताया गया कि तामीर और बहाली के मंसूबों से मरी में रोजाना 6 लाख गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। हुकूमत 1100 से जायद घरों में बारिश के पानी को महफूज बनाने के प्रोजेक्ट में भी ताउन करेगी। ब्रीफिंग के दौरान सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि तरक्याती मंसूबों की तकमील के दौरान गरीब आदमी को तंग न किया जाए। हुकूमत मुतासिरीन को खुद स्टॉल लगा कर दे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा कि मुलाजमीन की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के तहत जारी मंसूबों को मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मुरम्मत के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। मुल्क की खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये तो एक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इलेक्शन की रिपोर्ट के मबनी अपनी वहां पे करारदाद की, और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। इसमें मुदाखलत की क्या बात है? ये सारी दुनिया ये कह रही है। यूएस गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता? अमरीकी करारदाद से मुदाखलत कैसे हो गई? पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई है। PTI रहनुमा उमर अयूब का एक बार फिर इसरार। कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन से करारदाद इसलिए शेयर नहीं की कि उनका झूठ पकड़ा जाता। हुकूमती जमातें इस वक्त खामोश थीं जब अमेरिका ने डोनाल्ड लू के जरिए मुदाखलत की थी। एक सवाल के जवाब में कहा कि मसरूफियात के बायस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर उमर अयूब से हाथापाई करने वाले शेर अफजल मरवत के कारकुन थे। पार्टी रहनुमाओं ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 जुलाई को अडयाला जेल में बानी PTI को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत PTI के एहतजाज की क़यादत करना चाहते हैं। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात का भी हवाला दिया गया। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तहरीक इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीक इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। फवाद चौधरी के हामिद खान और PTI तर्जुमान रऊफ हसन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज। ये भी कहा कि दोनों तहरीक इंसाफ को खा रहे हैं। हामिद खान पर इफ्तिखार चौधरी से मिलकर PTI को 2013 का इलेक्शन हरवाने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि इनके कद से बड़े लोग PTI में ना आए।
सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर की गई 54,000 से ज्यादा भर्तियां कालअदम करार दे दी। वॉक इन इंटरव्यूज की बुनियाद पर भर्तियों को एमक्यूएम ने चैलेंज किया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को आइंदा वॉक इन इंटरव्यूज न करने और भर्तियों के नए कवानीन के मुताबिक भर्तियां करने का हुक्म दिया। इससे पहले एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत ने कहा है कि वो भर्तियों के लिए नया इश्तिहार जारी करने और दोबारा टेस्ट और इंटरव्यू करने को तैयार है। एमक्यूएम की तरफ से फरूख नसीम ने दलाइल दिए। जायदाद के तनाज़े पर एक शख्स ने बेवा, भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दीवार चुन दी। माँ बेटी 12 घंटे तक कमरे में कैद रहीं। अहले मोहल्ला ने भिनक पड़ने पर मदाखलत की, हाथ और डंडों से दीवार उखाड़ी, माँ बेटी को बाजियाब करवा लिया। पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मुताशा खातून तस्लीम बीबी की मुद्दईयत में उनके देवर सुहेल देवरानी और उनके भाई वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में घर पर कब्जे, हब्से बेजा और दीगर दफात शामिल। तमाम मुल्जिमान फरार हो गए। मुताशा खातून का कहना है कि उन्हें धक्के देकर कमरे में फेंका गया और दीवार खड़ी करने से पहले दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए। SSP हैदराबाद का कहना है कि अभी तक की मालूमात के मुताबिक मुतनाज़ा घर बेवा खातून तस्लीम बीबी के शौहर के नाम पर था। इस घर की मलकियत पर खातून और देवर के दरमियान तनाज़ा था। Another negative in our society is the law of inheritance, which is very clear cut. It's specified, shares are specified. You don't have to really think. These cases should take literally 5 minutes to decide and dispose of. Should never see the Supreme Court, let alone even the High Court. But the male members of society deprive ladies of their Quranic shares, which in addition to breaking the laws of Pakistan is a sin. हमारे मुआशरे के मर्द ख़वातीन को कुरान में मुतय्यन हक़ विरासत से महरूम करते हैं। ये ना सिर्फ मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि गुनाह भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत हकूक़ दिए। कानून विरासत बहुत वाज़ेह है कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। विरासत से मुतल्लिक मुकदमात का फैसला 5 मिनट में होना चाहिए। इन मुकदमात को हाई कोर्ट तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आना चाहिए। मजीद कहा कि इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में हद मुकर्रर है। सज़ा 80 कोड़े हैं। आज तक नहीं सुना कि किसी को कोड़े मारे गए हों। जोर दिया कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए इक़दाम किए जाएँ। हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे माशरे में जो वालिदैन जो हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, बच्चियों को एजुकेशन जो है वैल्यू एडिशन के लिए देते हैं ताकि उनको रिश्ते अच्छे मिल जाएं। डॉक्टर बनाएंगे, अच्छा रिश्ता बन जाएगा, मिल जाएगा। कोई और अच्छी तालीम जो है, डिग्री मिल जाएगी, रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। 17% बच्चियाँ सिर्फ जो है वो मेडिकल की प्रैक्टिस करती हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है एक डॉक्टर बनाने पे हुकूमत का लगता है, और दे अल्टीमेटली लैंड अप इन द किचन इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। लोग वैल्यू एडिशन और अच्छे रिश्तों के लिए बेटियों को तालीम दिलाते हैं। हुकूमती खर्चे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाकर डॉक्टर बनने वाली लड़कियां शादी करके हाउस वाइफ बन जाती हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में GC विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि 73% लड़कियां मेडिकल में आती हैं और सिर्फ 17% प्रैक्टिस करती हैं। लड़कियां डिग्रियां लेकर घर ना बैठें। वालिदैन हाउस वाइफ बनाना चाहें तो एहतजाज करें। पाक बहरिया में ख़वातीन की बढ़ती शमूलियत काबिल तहसीन है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स और जदीद टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन वॉरफेयर का इशारा दे रहे हैं। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। मुसल्लह फ़ौज हर किस्म की जारहियत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम वक्त पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए मुतहद हैं।
इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर औरत दुश्मन वीडियोस की तशहीर काबिल मुज़म्मत है। ख़वातीन की तालीम के खिलाफ वीडियोस जारी हो रही हैं। हमारे पड़ोस में तालीम पर कदगनें लगाई जा रही हैं। हम सवाद के लोगों के साथ खड़े हैं। कमीशन की वाइस चेयरपर्सन नसरीन नाज़िर ने मुतालबा किया है कि हुकूमत औरतों के हकूक पर मजबूती से आवाज़ उठाए। रुकन कमीशन नासिर जैदी ने कहा है कि इस्लाम ख़वातीन को तालीम का हक देता है। हम इंसानी हकूक कमीशन के साथ खड़े हैं। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। बात शोर शराबे से गालियों तक जा पहुंची है। हुल्लड़बाजी और बेहुदा नारों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन के रवैये पर फट पड़े। गालियां देने वाले 20 अरकान को ऐवान से बाहर करने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं है। माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। उनकी मौजूदगी में ऐवान के अंदर गालियां दी गईं। अरकान अखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो उन्हें अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने जो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे, देखिए इस तरह नहीं चलेगा। हम नहीं झुकेंगे। हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं इस पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। आपके आगे हम कैसे झुकेंगे? पंजाब में अपोजिशन ने अपना 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा है कि जब तक 11 अरकान को असेंबली जाने नहीं देते एहतजाज जारी रहेगा। टिकटॉक चीफ मिनिस्टर सुन लें, हम कभी उनके आगे नहीं झुकेंगे। अपोजिशन के इजलास में 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस ISI, IB और सारी सिविल और मिलिट्री एजेंसियों से कहे कि आइंदा किसी जज या अदालती अमले से कोई राब्ता न करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, जजों को हिदायत की कि ऐसी हर कॉल रिकॉर्ड कर लें जो उनके ख्याल में जेर समात केस पर असरअंदाज होने के लिए की गई हो। अदालत का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजों को 9 मई के केसेस के फैसले तरजीही बुनियादों पर करने की भी हिदायत। IG पंजाब से भी कहा कि मातहत ऑफिसर्स को अदलिया में मदाखलत से रोकें। जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल बेंच ने सरगोदा में ATC जज को हिरासत करने के खुद नोटिस केस का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अदालती अमला तफ्तीश में ताउन करे, तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करे, हाई कोर्ट को फराहम करे। CCTV वीडियो ने कोयटा में ट्रेन के सामने आकर बच्ची को बचाने का दावा करने वाले स्कूल टीचर का भांडा फोड़ दिया। वाक़े के बाद टीचर की बीवी ने यह बयान दिया था कि उनके शौहर बच्ची को बचाते हुए हादसे का शिकार हुए। इस बयान के बाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जख्मी टीचर से मुलाकात की थी और इलाज के साथ एहलिया के लिए मुलाजमत का भी ऐलान किया था। ताहम CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल टीचर ने असल में खुदकुशी की कोशिश की थी। सूरत हाल सामने आने के बाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने न सिर्फ मराद वापस लेने का ऐलान किया बल्कि पुलिस ने स्कूल टीचर के खिलाफ खुदकुशी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। फाइनेंस बिल में तरमीम के बाद प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट और ट्रांसफर पर फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड विफाकी और सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में जख्मी होने वाले फौजियों के लिए जायदाद की फरोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स की शर्त खत्म कर दी गई।
एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की 56 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी 40% कर दी गई, लेकिन 1 करोड़ सालाना आमदन पर 10% सरचार्ज आए। तनख्वाहदार, सिविल प्रोप्राइटरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस मुतासर। इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज और रिहायशी घरों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख, 2000 गज से बड़े घरों पर 15 लाख रुपए टैक्स होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। रिहायशी, कमर्शियल और दीगर इमारतों की तामीर पर 10%, जबकि इमारतों की फरोख्त से हासिल आमदन पर 15% टैक्स लगाया गया है। और फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के सामने पेश। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी के लिए भिजवा दिया। सदर की तौसीक के बाद बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बाज़ टैक्स इक़दामात 16 जून से नाफिजुल अमल होंगे। बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी दस्तखत। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। कराची के इलाके माड़ीबूर में नाले से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। शनाख्त 25 साला रुकैया, 6 साला फातिमा और 2 साल अदनान के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक खातून और दोनों बच्चे 2 रोज से लापता थे। खातून के शौहर ने तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा कराई थी। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात, साइट एरिया में फायरिंग से नौजवान लड़की जाम बहक, बुरसा के मुतज़ाद बयानात, हक़ाइक़ छुपाने की मुबैना कोशिश। धोराची में शौहर की दूसरी शादी पर खातून की मुबैना खुदकुशी। 3 हट्टी लाल मस्जिद के करीब बंदी गोली सर में लगने से बच्चा शदीद जख्मी। लियाकताबाद और कुरंगी में मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 4 डाकू गिरफ्तार। हाफिजाबाद में पुलिस का घर पर छापा, 3 एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाम बहक, बुरसा का एहतजाज। जाम बहक खातून की बेटी की बतैयत में मुकदमा दर्ज। वाक़े के बाद पुलिस एहलकार फरार, तलाश जारी। थाना रबाद में तैनात सब इंस्पेक्टर की शहरी से मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। एहलकार मुअत्तल हो गया। छांगा बांगा में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बडग्राम में डबल कैबिन गाड़ी खाई में जा गिरी, ड्राइवर जाम बहक, 5 खवातीन 4 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद सोड़गई से मकड़िया कुंडर जा रहे थे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी ने 19 मनसूबों की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में तामीर 9 के मनसूबों के लिए 11.2 अरब रुपये मुख्तस। फॉरम ने सिंध में शुरू किए गए मुतादिद मनसूबों की मंजूरी दे दी। सिंध में मकानात की तामीर के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस। कराची में ग्रीन लाइन BRTS को ऑपरेशनल करने की नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी दे दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी। इस्लामाबाद में MQM के वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क बिलखसूस सिंध की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MQM पाकिस्तान को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल गई। डॉक्टर फारूक सत्तार कायमा कमेटी बराए निजकारी, अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए IT, जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए तिजारत और हफीजुद्दीन एडवोकेट कायमा कमेटी बराए सनदी पैदावार के चेयरमैन होंगे। बलोचिस्तान की जिला जोब और शरानी में बारिशें, लैंडस्लाइडिंग के सबब जोब डेरा इस्माइल खान शाहराह नसर के मकाम पर बंद। इस्लामाबाद और डेरा इस्माइल खान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह को बहाल करने की कोशिशें जारी। बलोचिस्तान में 5 रोज से जारी बारिशों से अम्बात की तादाद 6 हो गई, 25 जख्मी। बरतानिया में आम इंतखाबात, इंग्लैंड में मुस्लिम खवातीन उम्मीदवारों को अपनों की नफरत का सामना। बड़ी सियासी जमातों की जानिब से खवातीन की सिलेक्शन के मामले में भी ज्यादती के दावे। स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी उम्मीदवारों की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। दारुल अवाम के इलेक्शन में स्कॉटलैंड से 14 मुस्लिम और पाकिस्तानी उम्मीदवार मैदान में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस का कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर आसिफ महमूद के घर मुनक्किदा फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा कि आइंदा इलेक्शन में हम ये तय करेंगे कि किस किस्म का मुल्क चाहते हैं और हम बहैसियत मुल्क कौन हैं।
उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन के नताइज अमरीकी अवाम और दुनिया भर के लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। कमला हैरिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वोटर्स अपने वोट की ताकत को समझते हुए सही नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। तकरीब का एहतमाम जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के पहले मुबाहिसे से एक दिन कबल किया गया था। अरब लीग का हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर इत्तफाक। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हस्साम जकी का मिस्री मीडिया पर बयान। अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम ने 2016 को हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इसराइली फौज का गजा शहर में पानी लेने के जमा निहत्ते फलस्तीनियों पर हमला। ब्रिज कैंप पर बमबारी। रफा में ड्रोन हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की चढ़ाई के बायस मगाजी अल मवासी कैंपों और शुजाइया से हज़ारों फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। जनूबी लेबनान पर भी इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी। 3 अफराद जम भाग। इसराइल को हिजबुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर तबाहकुन जंग का सामना होगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। ईरानी वज़ीर दाखिला का सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ इलेक्शन का ऐलान। इंतखाबात का दूसरा मरहला जुमा 5 जुलाई को होगा। मसूद और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 6 करोड़ 10 लाख अहल वोटर्स में से सिर्फ 40% ने वोट कास्ट किया है। इनकलाब ईरान के बाद सदारती इंतखाब का ये सबसे कम वोटिंग टर्न आउट है। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 56वें इजलास के मौके पर यूरोप में बसी कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। कश्मीर पर भारतीय कब्जा ख़त्म कराने, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का मुतालबा।